विश्वास पाठक जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, क्योंकि अखिलेश यादव सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भाई ये भाषा का राजनीतिकरण कर रहे हैं आप लोग। नहीं, यहाँ कोई राजनीतिकरण नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस है। उनका अगर आपने स्टेटमेंट सुना होगा तो उन्होंने यही कहा है कि महाराष्ट्र मोटर व्हीकल नियम जो है उसके तहत रोजमर्रा कामकाज के लायक मराठी आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो हम उनको सिखाएंगे, हम उनको समय देंगे। इसे जबरदस्ती किसी को नहीं की जाएगी। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, जो कोई भी हमारे भाई महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, टैक्सी चला रहे हैं, ओला उबर चला रहे हैं, उनको यहाँ पे पूरी सुरक्षा दी जाएगी। उनको मराठी भाषा कुछ व्यवहारिक भाषा आना चाहिए। ये हमारा भी एक इंसिस्टेंस रहेगा, लेकिन जबरदस्ती नहीं होगी। और हम सभी भाइयों से यही विनती करते हैं कि आप थोड़ी बहुत तो मराठी सीख लो, ताकि आप यात्रियों के साथ में जो व्यवहारिक ज्ञान होता है उतना भाषा आपने को सीखना चाहिए। और ये सरकार सिखाने के लिए भी तैयार है, इसलिए यहाँ पर कोई ऐसे पॉलिटिक्स नहीं है। इसकी जरूरत क्या आन पड़ी? और ये नियम सर, अगर ये बाकी राज्यों में भी लागू हो जाए, आप किसी पर कुछ थोप नहीं सकते ना, सख्ती नहीं कर सकते, अनिवार्यता नहीं कर सकते। नहीं, कोई थोप नहीं रहा है। देखो, महाराष्ट्र मोटर व्हीकल नियम के अंतर्गत यह भाषा आना अनिवार्य है। जैसे शशांक राव जी ने कहा, जब बैच देते हैं तभी आपको मराठी बोली भाषा आना अपेक्षित है। अगर नहीं आ रही है तो सीख लो, इतना ही वो प्रताप सरनाईक जी का कहना है। उसमें जोर जबरदस्ती नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं 89 से ही चला आ रहा है, तो अगर ऐसा ही था तो सारे कैब और टैक्सी वालों को तो आना चाहिए मराठी, फिर आप किसको सिखा रहे हैं? अब मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि उन्होंने भी सीख लेना अपेक्षित था। अगर कोई हिंदी भाषी कहता है कि मैं मराठी सीखूंगा ही नहीं, हमको बोलना ही नहीं है, तो इस प्रकार की व्यवस्था भी नहीं चलेगी। अगर समाज में ये नियम 89 से ही था ना सर, तो उसमें आप कह रहे हैं ये नियम है कि भाई उसी समय जब आपको बैच दे रहे हैं तभी ये तय कर रहे हैं कि आपको मराठी आती या नहीं आती, या तो फिर वहां भ्रष्टाचार हुआ कि वहां किसी को भी बैच मिल गया और अब आप सिखा रहे हैं कि मराठी सीखिए। अर्पिता जी, इस देश में काफी कानून है, उसका एनफोर्समेंट नहीं होता है। और वो एनफोर्समेंट ना होने से कोई दिक्कत भी नहीं आई आज तक। लेकिन अभी कोई अगर कहता है कि मराठी आना चाहिए तो उसका भी सम्मान होना चाहिए, यही हमारी भूमिका है। सर, ऐसे 89 में जो आप कह रहे हैं ये मराठी ज्ञान का प्रावधान, सर 95 से 99 तक समर्थन में रहे शिवसेना के आप, 14 से 19 तक फडणवीस जी मुख्यमंत्री रहे, तब याद क्यों नहीं आया? 26 में याद क्यों आ रहा है इसको अब इतनी सख्ती से लागू करने की बात? ये तो तब से ही है ना, जैसा आप कह रहे हैं। नहीं, मैं वापस कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं, शक्ति का सवाल ही नहीं आ रहा है। वो कर रहे हैं रोजमर्रा कामकाज के लायक मराठी आप सीख लो, आपको समय दिया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा। इधर शक्ति की बात कहाँ से आई है? अगर वो अखिलेश जी यादव अगर कह रहे हैं तो गलत है, यहाँ की वस्तुस्थिति अलग है। ठीक है, मैं जरा इस पर रिएक्शन एक बार तारिक खान साहब से ले लूं। खान साहब, आप जबरदस्ती बोल रहे हैं वो सख्ती वक्ती वहां कुछ नहीं है, वो कह रहे हैं वो तो सिखा रहे हैं। सर नाइक साहब कह रहे हैं कि अगर आपने रोजगार दे दिया होता तो इतने लोग आते भी नहीं वहां, वो तो बल्कि उनको ट्रेन कर रहे हैं वहां जो लोग पहुंचे हैं। बिल्कुल, रोजगार देने की तो हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि यूपी में सरकार हमारी है। हम ही सरकार चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में 8-10 सालों से। केंद्र में भी हमारी सरकार है और अखिलेश यादव भारत के प्रधानमंत्री हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं, उस बात को छोड़ दीजिए। ये काम चलाऊ क्या है जरा बताएंगे मैम? ये काम चलाऊ को डिफाइन करवाइए जरा, इनसे क्या है? जैसे रोकने को मराठी में थांबा कहते हैं, इतना थांबा सीख लें तो थांबा थांबा रुक जाइए तो मान लेंगे ये सीख गए मराठी। क्या है मतलब? इसको कैसे समझेंगे लोग? क्या कहेंगे? दूसरा सवाल ये है कि जो लोग मराठी में महाराष्ट्र में रहने वाले मजदूरों का वोट ले लेते हैं, उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि अब उनकी रोजी रोटी का क्या होगा। हाँ, वही गरीब लोग बचे। एफडीआई जो भारत से आता है उसमें 50% कंपनियां महाराष्ट्र में ही काम करती हैं। आपने उनसे कहा मराठी सीखो, अंग्रेजों से सीख लो मराठी, उनसे कहा तो मराठी सीखे। और ऐसे ही पूरे भारत में अगर इंप्लीमेंट होने लगा ना मैम, तो मोदी जी यहाँ यूपी से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, कभी नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि हम लोग कहेंगे कि पहले यहाँ सीख लीजिए। फिर जो लोग साउथ में जाते हैं वो तो साउथ की लैंग्वेज बहुत ज्यादा टफ है, तब तो वहां जो लेबर जा रहे हैं उनसे कहा जाएगा आप अपने अपने यहाँ सीख के आओ। फिर क्या हुआ अखंडता का? क्या हुआ एक देश एक भावना राष्ट्रवाद की? एक देश एक कानून, एक देश एक इलेक्शन। अब एक देश एक भाषा जोड़ने के लिए एक सूत्र, कहाँ गए वो राष्ट्रवादी लोग? हमें समझ में नहीं आता है भाई। वो लोग कहाँ हैं जो हिंदू की बात करते हैं और हिंदी की नहीं बात करते? कहाँ है वो लोग? किस बिल में छुपे हुए हैं भाई? उनको खोद के निकालिए, उनसे पूछिए कि आपको उत्तर प्रदेश के लोगों की चिंता है? जो करोड़ों लाखों मजदूर वहां काम कर रहे हैं उनकी चिंता है? वो पैसा कैसे कमाएंगे उसकी चिंता है? वो मराठी सीखे जरूर। पाठक साहब एक छोटा सा जवाब, फिर बाकी मैं वालों पर जाऊंगा।
नहीं, इस प्रकार से तुलना करना गलत है। यहाँ पर जो यात्री होते हैं उनके साथ में ड्राइवर अपनी अगर काम चलो भाषा क्या है, मैं इतना कहना चाहता हूँ, उनको इतना आना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है, भाड़ा कितना हो गया, आप चलोगे नहीं चलोगे। कोई आपको पूरा बाय तो नहीं पूछ रहा है। काम चलाऊ को आपने डिफाइन नहीं किया। आप 10 पॉइंट नहीं, ये काम चलाऊ की जरूरत नहीं है, ये सामान्य सी बात है। नहीं, रॉन्ग। काम चलाऊ क्या है? आप 10 पॉइंट उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की राजनीति चलेगी, महाराष्ट्र में वो राजनीति नहीं चलेगी। काम नहीं, गरीब की राजनीति चलेगी भारत जाना है। भारत में गरीब की राजनीति चलेगी। गरीब के ऊपर आप तुम्हारा कुड़े जाता है। जब समझ ऐसा भाड़ा का है, इस प्रकार की काम चलाओ हिंदी होती है, मराठी होती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है, उसको ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। ये काम चलाओ आपको लिख के देना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं बता सकते क्या काम चलाओ। आप 12 पॉइंट लिख के दीजिए, ड्राइवर याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताओ, मैं कह रहा हूँ कि हिंदी में अगर आप एक्सपर्ट है तो एक्सपर्ट की डिफिनेशन बताओ क्या होती है। नहीं, ठीक है। आप लोग आइए उत्तर प्रदेश। जब आप लोग अवधि नहीं बोल पाएंगे तब आपको उत्तर प्रदेश में घुसने को नहीं मिलेगा, तब समझ में आएगा। अखंडता की भारत एक होने की, राष्ट्रवाद की बात करने वाले छोड़ो, तो ये बात सोच लीजिए। चलो बातें मतलब बात नहीं है। अरे अंग्रेज जो कंपनी चला रहे हैं FBI, उनसे क्यों नहीं कहते मराठी सीखे? यात्री ड्राइवर को ये नहीं कह रहे कि अब हमें कोई कहानी सुनाओ। अरे अंग्रेज लोग आकर कंपनी चला रहे हैं, उनसे क्यों नहीं कहते आप मराठी सीखो? टैरिफ कितना होगा, एतराज नहीं, उतना खर्चा कितना आएगा? पाठक साहब, आप ये मुझे आप नहीं बता पाए सर। आपकी सरकार 95 से 99 तक रही, 14 से 19 तक रही, तो जो नियम सख्ती जिसमें आप कह रहे हैं ना सिखाने की बात, तो आपने पहले क्यों नहीं सिखा दिया, अब क्यों सिखा रहे हैं? अर्पिता जी, आप बार बार कह रही, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, नहीं मैं कह रहा हूँ इस देश में काफी ऐसे कानून है कि जिसका एनफोर्समेंट नहीं होता है, और बिना एनफोर्समेंट किए भी काम चलता है। अगर तो अभी भी काम चलने देते, अभी भी काम चलने देते, किसी की रोजी रोटी सर चली जाए, ऐसा काम क्यों करना है? वो अभी मैं आपको सुनवा दूंगी, जितने कैब ड्राइवर हैं, ऑटो ड्राइवर हैं, वो किस स्थिति में है सर? वो यहाँ पर रोजी रोटी कमाए कि जाके आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाके वहां मराठी सीखे? ये बताइए। मतलब वो घर वो कैसे चलाएगा? आप पैसे देंगे उनको? आप उनको पैसे देंगे? मैं रोजगार कर रही हूँ, मैं ऑटो चलाऊंगी, मुझे 4 रुपए आएंगे, घर ले जाके मुझे अपना परिवार पालना है। अब मैं आज ऑटो नहीं चलाऊं, मैं जाके आपके इंस्टीट्यूट में आऊं, भाई मराठी सिखा दीजिए। अर्पिता जी, आप भी अपने जो प्रोफेशन में है, घर संभाल के आपको भी 4 चीजें सीखना पड़ता है। हाँ। अगर सीखना पड़ता तो सीखना पड़ेगा। सर हम इसी काम को नहीं सीखते हैं ना। हम ये नहीं कर सकते कि परमिट कैंसिल हो जाएगा, सख्ती दे दी जाए, नोटिस दे दिया जाए। ये करने की जरूरत क्यों आन पड़ी सर? नहीं, जरूरी इसलिए आप पढ़े, उनको हम स्मरण कर रहे हैं कि बैच के तहत आपको बेसिक मराठी नॉलेज आना जरूरी है। उसके लिए हम समय दे रहे हैं, उसके लिए हम टीचिंग दे रहे हैं। इसमें गलत कुछ नहीं, इसमें राजनीति देखने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें गलत नहीं, जरा कैंप 2 काट दीजिए एक बार। सर, संविधान जो है वो आपको आजादी देता है। अनुच्छेद 19 में कहता है कि बोलने और अपनी बात रखने की आपको आजादी है, शांतिपूर्वक सभा करने की आपको आजादी है, संगठन या यूनियन बनाने की आजादी है, देश में कहीं भी घूमने की आजादी है, देश में कहीं भी रहने की आजादी है। और सबसे जरूरी पॉइंट जो अनुच्छेद 19 में कहा गया है वो ये कि कोई भी नौकरी हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, उसको करने की आजादी है। अगर आज उनको कह रहे हैं कि हम आपको सिखाएंगे और वो नहीं उस तरीके से सीख पा रहे हैं, तो परमिट ही कैंसिल होगा ना। परमिट कैंसिल होगा, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि वो ऑटो और टैक्सी नहीं चला पाएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि 2 रोटी जो वो कमा पा रहे हैं वो नहीं कमा पाएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि उन्हें एक बार फिर से नए सिरे से शुरू करना होगा। क्या? पैसे कमाने का जुगाड़। पाठक साहब जी, बात ऐसी है, संविधान की आपने तो प्रोविजंस पढ़ लिए। महाराष्ट्र मोटर व्हीकल नियम जो है वो सरकार को, राज्य सरकार को बनाने का अधिकार है। अगर वो गलत है, आप सुप्रीम कोर्ट पे जाओ, उसको स्क्रैच करके लाओ। अगर ये नियम बना है और आपको बेसिक लैंग्वेज आना अपेक्षित है, तो आपको सीखना पड़ेगा, और उसमें कोई गलत नहीं है। अगर किसी को दिक्कत है, सुप्रीम कोर्ट में जाए। ये कानून को अनुच्छेद 19 की अवहेलना नहीं है इसमें। आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ, महाराष्ट्र मोटर व्हीकल नियम अगर गलत है तो सुप्रीम कोर्ट में जाओ आप। ठीक है, हर राज्य में इस प्रकार के कानून बनते हैं। हाँ।